वही माँ है जिस माँ ने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। किस लिए? कि तुम बड़े हो जाओगे तो माँ को अलग कर दोगे, इसलिए नहीं। बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा बेटा, मेरे वृद्धावस्था का अवलंब बनेगा। आजकल परिवार में प्रेम सौहार्द बहुत कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग अब नहीं हैं, और किसी घर में यदि हैं भी तो उनको अलग कमरे में रखा जाता है। कभी बहुत वृद्धावस्था आने पर दादा को दादी को खांसी आ जाती है, बलगम आ जाता है, तो वो पुत्र अपने बच्चों को क्या बोलता है? दादा के पास मत जाना। उस पोते की माँ भी यही बोलती है जो बहू रानी है, नहीं नहीं अपनी दादी के पास नहीं जाना, नहीं तुम बीमार हो जाओगे। सबसे बड़ी बीमारी तो तुम दे रहे हो उस पुत्र को, संक्रमण रोग उस पुत्र के जीवन में डाल रहे हो। ध्यान देना प्यारे, जो तुम अपने बच्चों को संस्कार दोगे ना, वही संस्कार वो भी तुम्हें प्राप्त होगा वृद्धावस्था में। वो बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। जब तुम भी बूढ़े हो जाओगे ना, तो वो बेटा भी जो अभी छोटा सा है, जो आप मना कर रहे हो कि दादा और दादी के पास मत जाना, फिर वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही बोलेगा। लोग अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ओल्ड एज होम, ये वृद्धाश्रम हमारे भारत देश की परंपरा नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है वृद्धाश्रम। हमारे यहाँ तो गुरुकुल, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, गृहस्थ आश्रम, ये सब हमारे आश्रम है। 4 तरह के आश्रम है हमारे यहाँ पर, लेकिन वृद्धाश्रम ये हमारे परंपरा में नहीं है प्यारे। सबसे सुंदर आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जहां पर आप सभी लोग जीवन यापन करते हो प्यारे। कथा श्रवण कर रहे हो, पर कथा से यही चीज लेके जाना। कथा तो सबको मालूम है प्यारे, लेकिन कथा से आपको लेना क्या है? मुझे मेरे माता पिता की सेवा कैसे करनी है? मैं अपने घर में बड़ा हूं, श्रेष्ठ हूं, ज्येष्ठ हूं, तो मुझे अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है? भगवान श्री कृष्ण से सीखना प्यारे। भगवान श्याम सुंदर अपनी माता को बहुत सुंदर अभिवादन करते हुए उसके विषय में बोले हैं, माँ तू बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है।